मैं सुबह उठी एंड द फर्स्ट थॉट आया मेरे जो दिमाग में वो ये था कि छोड़ो यार, नहीं जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम आराम से पीजी में करते हैं, कौन जाए अब, कौन थोड़ा और सो जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद विदुषी। सो आज सैटरडे है एंड आज वर्क फ्रॉम होम है मेरा। एंड मेरे हिसाब से वर्क फ्रॉम होम उतना प्रोडक्टिव नहीं रहता है। सो मैंने सोचा है कि आज मैं आसपास के कैफ़े डिस्कवर करूँगी एंड देन वहीं पे आई विल वर्क। एंड दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, सो लेट्स सी कि how is the experience, and also you will see how is my day going on. So let's start. सो मैंने अपना सारा सामान जो मुझे चाहिए लाइक लैपटॉप एंड माय जर्नलिंग डायरी वो सब मैंने रख लिया है। एंड ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। सो मैंने बाइक ही की थी क्योंकि वही सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल थी। एंड फिर मैं पहुंच गई थर्ड वेव कॉफ़ी। तो ये कॉफ़ी शॉप मैंने रात में ही देख ली थी, शाम में ही एक्सप्लोर की थी, तो आई डिसाइडेड कि मैं यहीं आऊँगी। फिर मैंने आते साथ काम शुरू कर दिया क्योंकि ऑफिस टाइम तो शुरू ही हो गया था। इट्स फ्रॉम 10 AM। तो येस, आई स्टार्टेड वर्किंग। तो थर्ड वेव कॉफ़ी में मुझे आते साथ ही बहुत अच्छा लगा। लाइक इट वॉज़ अ वेरी कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट देयर एंड बस वहाँ का AC वर्क नहीं कर रहा था, तो मुझे उन्होंने दूसरे साइड बैठाया था। बट आफ्टर सम टाइम उन्होंने मुझे जो दूसरी साइड है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, तो इट वॉज़ गुड। सो कभी कभी हमें लगता है ना कि वर्क फ्रॉम होम मतलब सपना पूरा हो गया। लाइक हम सुबह आराम से उठ सकते हैं एंड कम्यूट का कोई भी झंझट नहीं, एंड आराम से कंफर्टेबली बैठ के काम कर सकते हैं, क्या ही लाइफ है। लेकिन इफ़ आई टेल ऑनेस्टली तो उसी कंफर्ट में प्रोडक्टिविटी कब चली जाती है हमें पता ही नहीं चलता। सो एज आई मैंशनड कि आज सैटरडे है, तो मैंने सोचा कि आज कुछ अलग करते हैं। पीजी के कमरे से निकल के एक कैफ़े जाते हैं एंड एक नया इन्वायरमेंट होगा, वहाँ एक नई एनर्जी होगी। तो ऐसे ही मैंने डिस्कवर किया थर्ड वेव कॉफ़ी, एंड जैसे ही मैं वहाँ पहुँची आई फेल्ट कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड। एम्बियंस बहुत ही काम था, स्टाफ भी बहुत स्वीट था, एंड सबसे अच्छी बात मुझे लग रहा था मैं प्रेजेंट हूँ एंड फोकस्ड हूँ उसी मोमेंट में। तो ये तो बस एक स्पेस का शिफ्ट था, लेकिन उसका इफ़ेक्ट माइंडसेट पे हुआ। लाइक वर्क फ्रॉम होम प्रोडक्टिव हो सकता है, बट सिर्फ तब जब हम अपनी इन्वायरमेंट को थोड़ा रीसेट करें। लाइक कभी कभी थोड़ा बाहर निकल जाने से माइंड भी फ्रेश हो जाता है। एंड अगर आप भी स्टक फील कर रहे हो या फिर डिस्ट्रैक्टेड हो या बस अनइंस्पायर्ड सा लग रहा है, तो एक बार बाहर निकल के देखो। लाइक आप वीकली 1 या 2 टाइम्स या एक बार भी आप कोई कैफ़े जाकर या कोई भी शांत जगह, कोई भी लाइब्रेरी जाकर वहाँ पे आप खुद से कनेक्ट कर सकते हो, एंड प्लस फोकस भी रहोगे अपने काम के तरफ, एंड आपकी प्रोडक्टिविटी एक अलग ही लेवल पर जाएगी। एंड शायद यही ब्रेक आपको वापस वो एनर्जी दे सकता है, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे मिल गई, सो आपको भी मिल सकती है। कैफ़े में इट वॉज़ वेरी नॉइसी एंड मतलब आवाज़ सही से नहीं आ रही थी, तो दैट्स वाई आई केम आउटसाइड एंड आई एम जस्ट लीविंग नाउ। सो यहाँ का एक्सपीरियंस वॉज just awesome, and also the environment was very cozy, and बहुत ही freely यहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं। and there were other people as well जो यहाँ पे सिर्फ काम करने आए थे, and मतलब not सिर्फ काम करने, like having a coffee as well. so मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने आराम से काम किया, चार्जिंग पॉड्स वगैरह भी थे। so I really enjoyed here, मतलब बहुत ही अच्छी वाइब थी, and the staff was very friendly, plus the food was also very tasty। मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ काम करके। मैंने अपना भी काम किया एंड प्लस कंपनी का तो काम किया ही। सो मतलब अपना कम किया, कंपनी का ज़्यादा किया, बट स्टिल इट वॉज़ वेरी प्रोडक्टिव एंड इट वॉज़ लाइक फार मच बेटर दैन वर्किंग फ्रॉम होम, बिकॉज इट वॉज़ वेरी प्रोडक्टिव। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि और काम करें एंड जो भी पेंडिंग काम है सारे कंप्लीट कर लें। मेरा बस चलता तो मैं यहाँ रात तक रुकती, बट आई हैव टू लीव। सो अगेन आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम बाइक बिकॉज यही सबसे चीपर थी, क्योंकि ऑफिस टाइम था तो बाकी सब कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव था। सो गाइज़, अब मैं पीजी आ गई हूँ एंड अब मैं आपको बताऊँगी कि आज मुझे क्या रियलाइजेशंस हुए। सो लेट्स टॉक अबाउट सम स्टोरी टाइम कि आज मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो मैंने देखी कि आज जहाँ मैं गई वहाँ का स्टाफ वॉज वेरी गुड। लाइक दे आर सर्विसिंग
फर्स्ट ऑफ ऑल द फूड, एज आई मैंशन, इट वॉज वेरी टेस्टी. लेकिन वहाँ की सर्विस, वहाँ के स्टाफ, एक होता है ना कि लोग नॉर्मली हम कहीं जाते हैं तो वो लोग नॉर्मली ऑर्डर ले लेते हैं एंड नॉर्मली हमें फूड दे देते हैं. बट यहाँ पर ये था कि मैं गई तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई एंटर्ड दी कैफ़े दे वेलकम्ड मी, एंड व्हेन आई लेफ्ट दे ऑल्सो सेड थैंक यू. एंड स्पेशली इस चीज़ का वो हमेशा ध्यान रखते हैं. फिर नॉर्मल वाटर यूजुअली चाहिए होता है तो वो लोग थोड़ा सा मुंह बनाते हैं, बट द स्टाफ लिटरली टुक माई बॉटल एंड उन्होंने पूरा फिल किया. आई नो इट्स वेरी लाइक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ नोटिस करती हूँ मैं, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं. और उन्होंने बहुत काइंडली मुझसे बात की, मुझसे पूछा कि मैम फूड कैसा था, एंड एक स्माइलिंग फेस था वहाँ के हर एक स्टाफ का. एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कितना डिफ़िकल्ट होता है. लाइक हम तो हमारे लाइक लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम मुंह बनाने लग जाते हैं या फिर तुरंत हमारा वो स्माइलिंग फेस चला जाता है, हम लाइफ को कोसते हैं. लेकिन वहाँ के हर एक स्टाफ लिटरली हर एक जो भी उनका कस्टमर है उनको एक स्माइल के साथ ग्रीट कर रहा था, एंड इट वाज थ्रू आउट मेंटेन्ड. लाइक दे वर नेवर स्ट्रेस्ड, क्योंकि अच्छा खासा फुटफॉल था. लाइक आफ्टरनून टाइम पे अच्छा खासा फुटफॉल हो गया था. तो स्टिल दे वर लाइक दे वर नॉट, ऐसा नहीं है कि गुस्सा आ रहा है या फटाफट काम करो, नहीं. दे वर वर्किंग कामली एंड विद अ स्माइल. सो आई रियलाइज कि अगर प्रॉब्लम भी आ रही है या फिर कुछ भी हो रहा है लाइफ में, बट स्माइल हमेशा रहनी चाहिए, स्माइल नहीं जानी चाहिए. एंड हमेशा खुद का मूड खराब है तो दूसरे से नहीं हमें खराब तरीके से बात करनी चाहिए. वी शुड ट्रीट एवरी वन विद अ स्माइल. एंड ऑल्सो हमेशा काइंडनेस होनी चाहिए. लाइक हमेशा हमें काइंड रहना चाहिए दूसरों से. ये मैंने आज सीखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये. सो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग जो आज हुई मेरे साथ. तो आज मैं सुबह उठी एंड द फर्स्ट थॉट आया मेरे जो दिमाग में वो ये था कि छोड़ो यार, नहीं जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम आराम से पीजी में करते हैं, कौन जाए अब, कौन, थोड़ा और सो जाते हैं. बट फिर तुरंत मैंने रियलाइज़ किया एंड उस थॉट को हटाया कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा मेरी जगह. जहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ, मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे वीडियो क्रिएट करना है, कौन करेगा अगर मैं नहीं गई. एंड ऑल्सो पीजी में लाइक अगर प्रोडक्टिविटी 50% रहती है तो कैफ़े में इट वॉज लाइक आई थिंक 100%, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया वहाँ पे. एज आई मैंशन, थोड़ा सा खुद का एंड ऑफिस का भी. मतलब मैंने तुरंत अपने थॉट को लाइक चेंज किया कि नहीं, मुझे वो नहीं करना है. क्योंकि अगर मैं सो तो जाऊंगी बट फिर मेरे जगह पर कोई कंटेंट थोड़ी बनाएगा, एंड जहाँ मैं रीच करना चाहती हूँ वो वहाँ पे मैं नहीं जा पाऊँगी. एंड आई थिंक कि आप सभी अपनी अपनी लाइफ में भी जंग जीतते होंगे, छोटी मोटी, सो या बड़ी भी. तो आई फील कि एक्शन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एक बार एक्शन ले लेते हो ना तो बाकी की चीज़ प्लान हो जाती है. लेकिन एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है. ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत ज्ञान बांट रही हूँ, ऐसा नहीं है. क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आज खुद सीखी एंड देखी एंड एक्सपीरियंस करी. तो एज मैंने कहा था कि ये चैनल इसीलिए है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ आपको बताऊं. अभी आई हैव टू डू जर्नलिंग एज वेल. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो दिस फार. एंड थैंक यू, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो एंड ऐसे ही मेरे वीडियोज़ देखते रहो. मिलते हैं अपकमिंग वीडियोज़ में. बहुत कुछ कॉन्टेंट आने वाला है क्योंकि मैं तो पूरे ज़ोरों शोरों से एक्शन के मोड में हूँ. आप भी ले लो. Okay, till then, bye bye and we'll meet in upcoming videos.